हमारे पास है ना चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 09 जिसका नाम है कोलिजन। जिसका नाम क्या है? कोलिजन। यार ये फिजिक्स में कोलिजन कहते किसे? पहले ये समझो, टकराव ना। सुने, कोलिजन कहते किसे? मैं इसका पहला डिफाइन लिख लूं। व्हेन टू बॉडीज कम से कम टू बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज and interact by impulsive force, and change and effect velocity of the bodies, ऑफ द बॉडी या बॉडीज, जो भी कहें आपकी मर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। इस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया है? कोलिजन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज, करीब आ जाए, एंड इंटरेक्ट बाय इंपल्सिव फोर्स, उनके बीच में, दो बॉडीज के बीच में क्या लगे? इंपल्सिव फोर्स लगे, एंड इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की वेलोसिटी में क्या आ जाए? फर्क पड़े, चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए, या इंक्रीज या डिक्रीज, या डायरेक्शन बदल जाए। ठीक है ना? इस प्रोसेस का नाम रखा है कोलिजन। टू बॉडीज की बात करें, मैं पहले बात करता हूं टू बॉडीज। किसकी बात करता हूं? टू बॉडीज की। मैंने कहा टू बॉडीज क्या मतलब? दो बॉडीज होगी ना, एक को 1 और एक को 2। ये जो बॉडी है जिसको आप दूसरे के साथ हिट लगवा रहे हैं, इस बॉडी का नाम होता है ना प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी का नाम क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। और जो दूसरी बॉडी होते है, इस बॉडी का नाम होता है टारगेट। ये बॉडी अगर इसको हिट लगा रही है तो इसको कहो प्रोजेक्टाइल, और इसे कहो टारगेट। इसे कहो प्रोजेक्टाइल और इसे कहो टारगेट। एक बात है, यहां पर वर्ड कम क्लोज, यहां पर वर्ड यूज हुआ है कम क्लोज। इस कम क्लोज का क्या मतलब है? कम क्लोज का क्या मतलब? मैं यहां लिख रहा हूं कम क्लोज। कम क्लोज का मतलब समझो। बाज लोग टच देखते हैं, नहीं। कम क्लोज के दो मतलब समझो। फिजिक्स में कम क्लोज के दो मतलब है। मतलब फिजिकल टच, फिजिकली टच हो, या नो फिजिकल टच, फिजिकल टच, या कोई फिजिकली बॉडी आपस में टच हो तो उसे भी कहा जाता है कम क्लोज, या फिजिकली टच ना हो उसे भी कहा जाता है कम क्लोज। देखो याद रख लो, कोलिजन का मतलब ये नहीं है, कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली टच हो। बॉडी एक दूसरे के क्लोज का मतलब करीब भी हो सकती है, और करीब हो, सुनो कंडीशन देखो, दो बॉडीज फिजिकल टच हो या दो बॉडीज एक दूसरे के करीब हो, उनके बीच में इंपल्सिव फोर्स का होना लाजमी। अच्छा, मैं और ट्राइपॉड बिल्कुल एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, क्या कोलिजन है? नहीं। मैं और आपके बीच में इंपल्सिव फोर्स नहीं है। इंपल्सिव फोर्स दो बॉडीज के बीच में होना लाजमी है। अब यहां ये बॉडी फिजिकली टच हुए हैं, अगर ये बॉडी फिजिकली टच नहीं हुए, लेकिन इन दोनों का मतलब फिजिक्स में होता है कम क्लोज। क्या मतलब होता है? कम क्लोज। अब गए सर फिजिकल टच कहां कहां होता है? अब मेरी बात समझे। और फिजिकल टच कहां कहां पे नहीं होता है? फिजिकल टच देखिए, मैंने कहा ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ उनका फिजिकल टच हो सकता है कि नहीं? अच्छा, मैंने कहा मेरे पास ये मैग्नेट है, मेरे पास ये क्या है? मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, और एक दूसरा मैग्नेट है, उसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि भाई डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बताओ ये फिजिकल में आकर टच होंगे कि नहीं होंगे?
अच्छा यहां देखो फिजिकल टच का मतलब क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये एक दूसरे को फिजिकल टच दे सकते हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर रिपेल करने का मतलब बीच में इंपल्सिव फोर्स मौजूद है कि नहीं? दो बॉडी एक दूसरे के करीब आए और बीच में इंपल्सिव फोर्स मौजूद हो, इसे कहा जाता है कम क्लोज, और इस कम क्लोज का नाम रखा है कोलिजन। अब आप कहेंगे यहां पर मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है और यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बताओ क्या ये अल्फा पार्टिकल जाकर इसके साथ फिजिकली टच दे सकता है? क्या ये पार्टिकल आकर फिजिकल टच हो सकता है? नहीं, ये फिजिकल टच कभी नहीं हो सकता, पर ये ऊपर से जा सकता है आकर। इसका मतलब ये ऊपर फिजिकल टच नहीं दे सकता है, लेकिन ऊपर साइड लेके गया है, इसका मतलब कोई फोर्स मौजूद है। इस फोर्स का नाम होता है इंपल्सिव फोर्स। क्या नाम होता है? इंपल्सिव फोर्स। और ये जो साइड चेंज किया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ा है। तो बॉडी की वेलोसिटी में इफेक्ट पड़े, दो बॉडीज हो, इंपल्सिव फोर्स उनके बीच में हो, और दोनों में से एक या दोनों की वेलोसिटी में किसी वजह से चेंज आ जाए इस फोर्स की वजह से, तो ऐसे प्रोसेस का नाम रखा है कोलिजन। तो एक बात और आप स्टार लगा के लिख लो, इन कोलिजन body must not necessarily touch physically। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा है कोलिजन में लाजमी नहीं है कि दो बॉडीज फिजिकली एक दूसरे के साथ क्या हो? टच हो। दो बॉडीज फिजिकली एक दूसरे के साथ टच हो, ये लाजमी नहीं है। समझ आ रही है ना? इसलिए मैंने लिखा है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोलिजन। क्या कहा जाता है? कोलिजन। अब पढ़ते हैं ना, कोलिजन के बाद पढ़ते हैं स्टेज ऑफ कोलिजन। क्या पढ़ते हैं? व्हाइट बोर्ड छोटा है, बार बार ये चीज मिटाना पड़ता है, तो आप भी कॉपी और पेन निकालें और लिखते जाएं, ठीक है इस चीज को। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ कोलिजन। स्टेज किसके? ऑफ कोलिजन। कोलिजन के कितने स्टेज हैं, कितने स्टेज से गुजरना है? तो आप याद रखना है, आपके पास 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज। पहला क्या है? बिफोर कोलिजन। दूसरी बात ड्यूरिंग कोलिजन। और तीसरी बात आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब देखिए मैं कुछ डायग्राम आपको बताऊं, ना। ये मेरे पास बॉडी है M1 बाल है, ये मेरे पास बॉडी है M2, ठीक है ना? मेरे पास M1 है और ये M2 है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये मेरे पास M1 बॉडी है और ये मेरे पास M2 बॉडी है। इसकी वेलोसिटी U1 है और इसकी वेलोसिटी U2 है वेलोसिटी। अच्छा, फिर जाकर ये क्या करेगी? ये कोलेन करेगी ना, ये क्या करेगी? कोलेन करेगी। ये आपके पास कोलेन करेगी। कोलेन करने के बाद ये M1 और ये M2 कोलेन करने के बाद आपके पास आएगी M1 वेलोसिटी V1, M2 वेलोसिटी V2। अब सुने, ये जो 1 2 3 स्टेज आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो स्टेज नहीं है, इस स्टेज को कहा जाता है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, इस स्टेज को क्या कहा गया है? बिफोर कोलिजन। अच्छा, बिफोर मतलब दोनों टच होने से पहले, कोलिजन से पहले। और इस स्टेज को कहा गया है ना ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन। और इस स्टेज को कहा गया है ना आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। समझ आ रही है? अब याद रखना एक बात, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से
पहले आपके पास जो इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स वो क्या होगी, जीरो। आफ्टर कोलिजन भी आपके पास फोर्स क्या होगी, आपके पास इंटरनल फोर्स क्या होगी, जीरो। लेकिन इंटरनल फोर्स सिर्फ के सिर्फ यहां पर होती है, यहां पर क्या होती है, मतलब यहां पर इंटरनल फोर्स नहीं होती, तो इसका मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होगी, यहां पर भी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होगी। लेकिन यहां पर खेल देखें तो आपके पास इस खेल में एक एम्पल्सिव इंटरनल फोर्स होगी, एम्पल्सिव इंटरनल फोर्स होगी ड्यूरिंग कोलिजन। और बात याद रखो, इंटरनल एम्पल्सिव फोर्स होगी ड्यूरिंग कोलिजन। और याद रखो इंटरनल एम्पल्सिव फोर्स क्या मतलब है, एम्पल्सिव फोर्स ही इंटरनल है, पर इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम वक्त के लिए स्ट्रांग फोर्स हो, वक्त इतना कम हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी measured, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी मेजर। ये फोर्स जो लगी हुई है इंटरनल इंपल्सिव फोर्स, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम के लगती है, हम इसको मेजर करने के काबिल नहीं है। जब मेजर करने के काबिल नहीं, जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर नहीं कर सकते हैं, एक बात याद रख लो, इधर आपके पास सेकंड लॉ कभी नहीं लगेगा, सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और फोर्स का मैग्नीट्यूड जब मेजर नहीं कर सकते हैं तो सेकंड लॉ क्या लगेगा, एफ इजिकल टू एम कभी नहीं लग सकता है। समझ आ रहे ना। तो ये कुछ बातें थी आपके पास कोलिजन के बारे में। ये किसके बारे में थी, कोलिजन के बारे में। अब बात करते हैं एक और चीज, स्टेज आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी एरो मतलब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। अपनी कॉपी में लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। अच्छा सुनो, पहले चेक करो, इन कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम का होता है ना। पहले ये चेक करो कि ये बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है या नहीं बना रही। अब तो देखें, इन कोलिजन two bodies are interacting by impulsive force, this impulsive force is strongest impulsive internal force होगी, strongest then external forces like friction and gravity, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा याद रखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, पहले देखो कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं है। तो मैंने कहा इन कोलिजन टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग बाय इंपल्सिव फोर्स, मान लिया है ना। अच्छा, दिस इंपल्सिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एक्सटर्नल
फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। यहां पर बॉडी जब आती है ना, देखिए मैं यहां मिटा रहा हूं, यहां मैं मिटा रहा हूं, अच्छा इधर देखिए, ये एक बॉडी है M1, ये एक बॉडी है M2। देखो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो इंपल्सिव फोर्स बीच में होगा, लेकिन यहां पर ये जब इस सरफेस के ऊपर आ रही तो फ्रिक्शन फोर्स भी है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटी भी है कि नहीं है, ग्रेविटी भी है कि नहीं। यहां पर दो किस्म की फोर्स बाहर से लग रही है सिस्टम पर, एक फ्रिक्शन और एक ग्रेविटी, और इस बॉडी के बीच में एक फोर्स लगती है इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि टक्करते वक्त छोटा टाइम की लार्ज फोर्स लगती है, तो हम कहते हैं इनके बीच में एक फोर्स मौजूद है जिसे कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या कहा जाता है, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स किसे कहते हैं, ऐसी फोर्स जो बहुत ज्यादा हो लेकिन कम टाइम के लिए लगे, उसे इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। अच्छा अब बताओ, इंपल्सिव फोर्स इन दो फोर्स के बनिस्बत ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें इंटरनल फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। सो मैं इससे ये कह सकता हूं कि भाई ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और आप याद रखें हमने कहा था आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो याद रखना यहां से मैं नतीजा लिख रहा हूं, इन कोलिजन मोमेंटम remains constant थ्रू आउट, पूरे कोलिजन में, थ्रू आउट कोलिजन। मैंने कहा कहीं भी कोलिजन करना है तो याद रखना है मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और याद रखना है, दूसरी पॉइंट लिख रहा हूं, एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, एनर्जी में कंजर्व और इधर लिख रहा हूं आर ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने क्या कहा, मोमेंटम 100% क्लियर है कि कांस्टेंट रहेगा कोलिजन में, पूरा प्रूफ बताया था आपको, यहां तक पहुंचा हूं। एनर्जी की बात करें, दो बॉडी जब कोलाइड करती है तो जब मोशन करती है तो उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जो वो टक्कर मारती है तो बाज टाइम पे साउंड पैदा होती है, बाज टाइम पे हीट पैदा होती है, लेकिन बाज टाइम पे न हीट अप होती है और न कोई साउंड पैदा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी की कोई गारंटी नहीं है। एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और एनर्जी कंजर्व नहीं भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्म मतलब एनर्जी में कंजर्व आर ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने को ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी हो सकती है एनर्जी। इसलिए मैंने कहा एनर्जी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि एनर्जी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। एनर्जी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि एनर्जी कोलन में कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये बातें लिखा है। अब अगर एफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म, सुने एक बात लिख रहा हूं, एफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म, अगर एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, एफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म, सुने कहानी, तो याद रखना है एनर्जी ट्रांसफॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डिफरेंस। क्या कहा, मास डिफरेंस। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकती है। जब होगी तो तरीका क्या है, जब होगी तो तरीका क्या है, इधर देखिए। मैंने कहा 2 kg और 2 kg टक्कर लगा रहे हैं। मैंने कहा 2 kg और 3 kg टक्कर लगा रहे हैं।
मैंने कहा 2 kg और 4 kg टक्कर लगा रही है, ये दो बॉडी एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, टक्कर लगा रही है। तो एनर्जी अगर ट्रांसफर हो एक से दूसरे बॉडी में, अगर एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो ड्यूरिंग कोलिजन, तो क्या होगा, कब एनर्जी ज्यादा होगी और कब कम होगी। तो याद रखो इनका मास डिफरेंस कितना है, ये 1 पहली बॉडी, दूसरी बॉडी और तीसरी बॉडी, ये पहली बॉडी, दूसरी बॉडी और तीसरी बॉडी। अच्छा, इनका मास डिफरेंस का मतलब 2 से 2 निकालो, क्या रहता है 0। अच्छा, इनका मास डिफरेंस 3 से 2 निकालो 1। अच्छा, इनका मास डिफरेंस 4 से 2 निकालो 2। अब सवाल ये है, ये 2 बॉडी भी कोलिजन कर रही है, ये 2 बॉडी भी कोलिजन कर रही है, ये 2 बॉडी भी कोलिजन कर रही है। कोलिजन करते वक्त अगर एनर्जी ट्रांसफर होना है तो किस में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा, किस में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी। अब बताओ, सबसे जिसमें मास का डिफरेंस, 2 मास का फर्क अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम ट्रांसफर होगी, अगर फर्क कम है तो एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगी। आप बताओ, इसमें फर्क 0 है ना, तो पहले इन 2 बॉडी, ये 2 बॉडी जब कोलिजन करेगी तो एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगी। अच्छा, इन 2 को देखो, 1 है ना, तो एनर्जी जब ये 2 बॉडी कोलिजन करेगी, ये 2, तो एनर्जी कम ट्रांसफर होगी इसकी बनिस्बत, फिर इसकी बनिस्बत इससे भी कम होगी। डिपेंड करता है मास, 2 बॉडीज के मास के डिफरेंस पे। तो ये था हमारे पास कोलिजन।